क्या भारत की सरकार अब ये चाहती है कि दिल्ली के जंतर मंतर से खबर आए कि सोनम वांगचुक की मौत हो गई है, मीडिया में यही हेडलाइन बने और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? क्या इसी के इंतजार में धर्मेंद्र प्रधान अभी बैठे हुए हैं? क्योंकि जहां पर आंदोलन चल रहा है, 16 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। कई बार मैं भी दिल्ली के जंतर मंतर पर गया, वहां पर मैंने कवरेज किया। जो वहां पर युवा हैं, नौजवान हैं, वे लोग साफ तौर पर बोल रहे हैं कि शिक्षा को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एजुकेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और शिक्षा को बचाने के लिए ही अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी जो फाउंडर हैं, इसके साथ ही हजारों की संख्या में युवा और वहीं साइंटिस्ट सोनम वांगचुक वे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 16 दिन से उन्होंने कुछ खाया तक नहीं। उनका वजन लगातार गिरते जा रहा है। खबरों की माने तो लगभग 10 किलोग्राम उनका वजन कम हो गया है, लेकिन हमारे देश की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। देखिए, जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इन तस्वीरों को देखिए। सोनम वांगचुक किस प्रकार से दुबले लगातार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ खा पी नहीं रहे हैं। उनकी एक डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने बाकायदा अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक से मुलाकात भी कर ली है। यह तस्वीर आपके सामने है दोस्तों, आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिखाई दे रहे होंगे और उनके बगल में अभिजीत दीपके खड़े हैं। और अब आप तस्वीर नंबर 2 पर गौर कीजिए। आप देखिए कि जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है और आतिशी के बगल में जो है अभिजीत दीपके आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली की पूर्व मेयर शैली ओबरॉय भी आपको इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। संजय सिंह ने मानो मोर्चा ही संभाल लिया हो। संजय सिंह का बयान आता है। संजय सिंह कहते हैं कि 59 साल के सोनम वांगचुक देश के करोड़ों युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 14 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। 9 किलोग्राम उनका वजन भी कम हो गया है, लेकिन टीवी पर एक खबर नहीं दिखाई जा रही है, मानो इनको सांप सूंघ गया हो। अगर भाजपा का कोई नेता, कोई मंत्री बैठा होता, आंदोलन कर रहा होता, कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया होता। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, जयपुर से लेकर के कोलकाता तक हर जगह से रिपोर्टर खड़े कर दिए जाते और कहा जाता कि देखो, एक तरीके से इस देश में या फला प्रदेश में जो है आपातकाल लग चुका है, अघोषित आपातकाल लग गया है। लेकिन यहाँ पर बीते 16 दिनों से आंदोलन चल रहा है और जनसत्ता ने, इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा बातचीत भी की है। मैं आपको बताऊंगा कि सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, लेकिन ये तस्वीर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सब दर्शकों के लिए। सोनम वांगचुक की कंडीशन जो है, आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि अगले कुछ ही पल में सोनम वांगचुक दम तोड़ देंगे। वे दुनिया को अलविदा कह देंगे, उनका दुखद निधन हो जाएगा। 10 किलो वजन का गिर जाना कोई छोटी बात नहीं है। चलिए अब देखिए जो तमाम सवाल किए जा रहे हैं। जनसत्ता ने छाप रखा है कि आज आपकी भूख हड़ताल का 16वां दिन है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई कांटेक्ट किया? तो सोनम जवाब देते हैं, नहीं। अब हमारी कोशिश है कि हम अपनी आवाज़ और तेज करें ताकि उन तक पहुंच सके। अगर यह उन तक नहीं पहुंची है तो सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, या इस देश के लोगों की भी गलती, जिन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाने में मदद नहीं की, इसे एक जरूरी मुद्दा समझा जा सके। अब आप समझिए एक चीज कि जंगल में मोर नाचा,
किसने देखा? अगर आपके पास टीवी नहीं, अगर आपके पास अखबार नहीं, अगर आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, तो खबर कैसे आप तक पहुंचेगी? दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस खबर को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा है, तो कैसे आपको मालूम चलेगा कि आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है? आपको बताते चलूं कि दिल्ली का जो जंतर मंतर है वहां से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर ही, महज 300 मीटर की दूरी पर जो है पार्लियामेंट है, जहां पर सारे सांसद बैठते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, जहां पर अमित शाह खुद आते हैं, और जितने बड़े देश के नेता हैं जिन्हें सांसद कहा जाता है, जिन्हें केंद्रीय मंत्री कहा जाता है, वे सभी लोग आते हैं। और देखिए सवाल क्या है, क्या आयोजक राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे अपोजिशन के नेताओं के प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं? तो जवाब आता, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता आएंगे। अगर वे नहीं आते हैं तो यह सिर्फ उनकी छोटी सोच को दिखाएगा और जनता आखिरकार उन्हें रिजेक्ट कर देगी। इस प्लेटफॉर्म का कोई पॉलिटिकल रंग नहीं है, मतलब राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा है, एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। आपने देखा था जब 2012-13 में अन्ना आंदोलन हुआ था, दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान से शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से एक माहौल बना था, चौतरफा यही कहा जा रहा था कि मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, जिधर देखो अन्ना ही अन्ना। और क्या हुआ? कांग्रेस सरकार पलट गई थी, यूपीए सरकार खत्म हो गई थी, और आज भी कांग्रेस पार्टी लगातार अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि भाजपा की सरकार है तो इस आंदोलन को व्यापक रूप कौन देगा? टीवी मीडिया तो दे नहीं सकती, कोई अखबार दे नहीं सकता। आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, दैनिक जागरण उठाइए, अमर उजाला उठाइए, हिंदुस्तान उठाइए, नव भारत टाइम उठाइए, कोई अखबार उठा लीजिए, आप शायद कहीं पर एक खबर छोटी सी पा जाए कि सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं। पूरी तरीके से इस आंदोलन का बाइकॉट कर दिया गया है। अगर आम जनता तक, आम जनता की खबर जाएगी तो हो सकता है बिहार के भागलपुर में बैठा हुआ आदमी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाए, हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या में बैठा हुआ एक आदमी, एक नौजवान, वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाए। और ऐसे ही हजारों लाखों की संख्या में लोग जब पहुंच जाएंगे तो सरकार की नाक में दम कर देंगे, और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि देश की आवाम, देश की जनता उनके नाक में दम करे, क्योंकि यहाँ लड़ाई कुर्सी बचाने की है, यहाँ लड़ाई किसी को इंसाफ देने की है ही नहीं। अब आप देखिए जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, विजय थलापति, उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और कहा जा रहा है कि ऐसा ही व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो पूरे देश का सिस्टम सुधर जाए। केजरीवाल भी आए थे, अन्ना आंदोलन से उपजे, और केजरीवाल ने एक नया रास्ता दिखाया, और हुआ क्या? जनता ने केजरीवाल को नकार दिया, आम आदमी पार्टी को नकार दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 किलो राशन तो हो सकता है आपको मिल रहा हो, लेकिन ना आपको नौकरी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना आपको बढ़िया स्कूल मिल पा रहा है। लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, विद्यालय की जगह मदिरालय खोले जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से कोई मतलब है ही नहीं। और उन लोगों के हवाले ये हमारा मुल्क है जिनके पास बच्चे तो हैं ही नहीं, उन्हें नहीं मालूम कि परिवार का दर्द क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम कि जब एक कोई आदमी शराब पी करके अपने घर में आता है तो किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करता है, और उसका असर बच्चों पर कितना होता है। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं या बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। शायद अगर तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, अगर इनके बच्चे होते उस चीज़ को समझ पाते तो लोग मदिरालय की जगह विद्यालय खोल, लेकिन यहाँ पर मदिरालय खोला जा रहा है। और पी कौन रहा है? जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, यही सब लोग ज़्यादा दारू का सेवन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजदूरी करते हैं, 200-400 रुपये, 500 रुपये कमाई होती है, उसमें से 200 रुपये का दारू पी जाना है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे क्या पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है कि अच्छे अस्पताल में इलाज कैसे करवा पाएंगे, असंभव सा ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। खैर, नया भारत यही है, मुबारक हो। राम मंदिर का सपना दिखाया गया था, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। लूट, चोरी
डकैती, सब कुछ राम मंदिर में हो गया। जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और जो SIT की रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट बताती है ढाक के 3 पाँव, कोई मतलब ही नहीं उस रिपोर्ट का। चंपत राय मस्त हैं, मौन धारण किए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। टुन्नू यादव को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टुन्नू यादव बहुजन समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, इसीलिए उनको मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया जा रहा है। खैर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।